गुड इवनिंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना, जो आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम जो भी है, सीजीटीईटी परीक्षा है, टीचर भर्ती परीक्षा है या फिर हॉस्टल वार्डन, उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए, अपना आकलन खुद करिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की? कौन से वर्ष में बोल रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन है 995 ईस्वी, सेकंड ऑप्शन है 1000 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है 1010 और फोर्थ ऑप्शन है 1015। चलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1000, इसका सही आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के थे? छत्तीसगढ़ के जो रतनपुर में शासन करे हैं कुलचुरी वंश लोग, मूलतः कहाँ के थे इन लोग? तो पहला ऑप्शन है महिष्मती, वल्लभी, वातापी व अमरावती। तो इसका सही आंसर क्या होगा, याद रखेंगे, महिष्मती याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के एरिया के थे, ठीक है ना, महिष्मती। सेकंड क्वेश्चन है, किस है राजा के नाम पर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है राजधानी थी, जिसे महिष्मती के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, बताइए कौन से राजा की राजधानी थी वो? है नर्मदा नदी किनारे तो जो थी महिष्मती के नाम से जिसको जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा महिष्मान, जो राजा था उसका, ठीक है, उनके नाम पर हुआ है महिष्मती जो है, याद रखना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया है? बताइए छत्तीसगढ़ में किस राजवंश ने सर्वाधिक लंबी अवधि तक शासन किया है? शरभपुरी, नल, पांडु की कलचुरी? दोस्तों कलचुरी जो है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, देखिए, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम में आया है, याद रखेंगे, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आप लोग अपना आकलन खुद कर लीजिए। देखिए इसका आंसर होगा दोस्तों कलचुरी वंश। कलचुरी वंश ने 1000 से लेकर 1741 तक लगभग इन्होंने क्या है, शासन किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं में से मुख्यतः किसके भक्त या अनुयायी थे? फर्स्ट ऑप्शन है शिव, सेकंड ऑप्शन है विष्णु, थर्ड ऑप्शन है दुर्गा और फोर्थ ऑप्शन है काली। तो इसका आंसर तो सभी को मालूम होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, शिव वाला, ठीक है। बहुत सारे शिव मंदिर का निर्माण हुआ है उस टाइम, सभी जानते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? महालक्ष्मी, राजलक्ष्मी, गजलक्ष्मी और श्रीलक्ष्मी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गजलक्ष्मी होगा, याद रखेंगे। कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? तो गजलक्ष्मी, ठीक है ना, याद रखना है। सब में लक्ष्मी लक्ष्मी तो है ही, कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, लेकिन गजलक्ष्मी याद रखना है। कलचुरी वंश बहुत बड़ा वंश था, मतलब हाथी रूपी बड़ा वंश था। हाथी को क्या बोलते हैं? गज बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस प्रकार याद रख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था? बताइए किसने जो है सोमवंशी शासक से पाली जीता था? फर्स्ट ऑप्शन है शंकरगण द्वितीय, मुग्धतुंग जिसको बोला जाता है, बालहर्ष, कोकल प्रथम और फोर्थ ऑप्शन है युवराज प्रथम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा शंकरगण द्वितीय, जिसको मुग्धतुंग भी बोला जाता है। इन्होंने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली क्षेत्र को जीता था, याद रखेंगे। ये कलचुरी शासक थे शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग के नाम से जो जाने जाते हैं। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की दो शाखाएं कौन कौन सी थी? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की कौन कौन सी शाखाएं थी, आप सभी जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होगा रायपुर और रतनपुर, मतलब रतनपुर और रायपुर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कलचुरियों की राजधानी नहीं थी, सॉरी कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी बोल रहे हैं? त्रिपुरी थी कि नहीं थी? त्रिपुरी में खुद क्या है, उसका जो शाखा मेन शाखा तो वही थी। जाजलपुर है, तुम्बाड़ है और रतनपुर है। तुम्बाड़ में भी थी, ठीक है ना, तुम्बाड़ में सबसे पहले छत्तीसगढ़ में तुम्बाड़ में ही थी। उसके बाद क्या है, रतनपुर आया था। इसका सही आंसर क्या होगा? जाजलपुर में नहीं थी, पूछा गया है राजधानी कलचुरियों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी? किस शाखा ने की है उसकी? फर्स्ट ऑप्शन है लहुरी, बेहुरी, त्रिपुरी, कलिंग और शरभपुरी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा लहुरी शाखा ने, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सीजीपीएससी, सीजी व्यापम सभी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी? बताइए कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी? तो कौन सी शाखा है बताइए? तो सभी को मालूम होना चाहिए, वो है कोकल। कोकल ने स्थापित की है, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है, कलचुरियों को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरारी, संखास, नल और है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? है वंश के नाम से भी जाना जाता है कलचुरियों को, याद रखेंगे।
उसके बाद है इनमें से किस राजा के बाद है राजवंश को उसका नाम दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है यदु है यदु सुहाया सुहाया, हाँ। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन है यदु वेणुया और फोर्थ ऑप्शन है यदु हया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इनमें से किस राजा के बाद है राजवंश को उसका नाम दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यदु है, याद रखेंगे यदु है। सिंपल सा है वाला, एक ही तो है। उसके बाद है निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से किसने प्रतिहार राजा भोज को हराया था। कौन से कलचुरी राजा थे जिन्होंने प्रतिहार वंश के राजा भोज को हराया था। फर्स्ट ऑप्शन है कोकलदेव प्रथम, सेकंड ऑप्शन है रत्नदेव प्रथम, थर्ड ऑप्शन है जाजलदेव प्रथम और फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वीदेव प्रथम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कोकलदेव प्रथम, ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद है आज के छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर 10वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राजपूत परिवार का शासन था जिन्होंने खुद को क्या कहा है, 10वीं शताब्दी के आसपास बोल रहे हैं, तो खुद को क्या कहा इन्होंने, तो है वंश कहा, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद है 14वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया था। 14वीं शताब्दी के दौरान बोल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में किस राजवंश ने शासन किया था। तो इसका भी आंसर सिंपल से ही, हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, कलचुरी वंश पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा होगा, है वंश होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन 850 से 890 ईस्वी के दौरान कलचुरी वंश के अंतर्गत रतनपुर शाखा के पहले शासक थे। फर्स्ट ऑप्शन है कोकल, सेकंड ऑप्शन है भीमसेन प्रथम, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वीदेव और फोर्थ ऑप्शन है रत्नदेव। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन 850 से 890 तक ईस्वी के दौरान कलचुरी वंश के अंतर्गत रतनपुर शाखा के बोल रहे हैं। रतनपुर शाखा के कौन थे बताइए, रतनपुर शाखा के थे, याद रखेंगे, कोकल थे, ठीक है ना, याद रखना है, इस पीरियड टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। उसके बाद है वंश छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस राजवंश ने खालिस्तान ईस्वी शताब्दी तक इस क्षेत्र में शासन किया और उसके बाद उनका विभाजन हो गया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 14वीं, 13वीं, 16वीं, 15वीं। तो इसका सही आंसर होगा 14वीं शताब्दी में, ठीक है ना। उसके बाद है मणिपुर भारत में उल्लिखित एक राज्य है। आधुनिक छत्तीसगढ़ का यह कौन सा स्थल मणिपुर राज्य था, याद रखिए। बताइए, पहले तो मणिपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी जो है किस नाम से उसको जाना जाता है, तो ये इसका क्या है नाम है दोस्तों, याद रखेंगे, रतनपुर का ही प्राचीन नाम मणिपुर था, ठीक है ना। उसके बाद है 10वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में स्थित चेदी साम्राज्य को और किस नाम से जाना जाता था। चेदी साम्राज्य को बोल रहे हैं, तो चेदी साम्राज्य को याद रखना है। देखिए क्या होगा इसका आंसर, तो वो है कलचुरी, याद रखना है, कलचुरी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी थी। प्रथम राजधानी कहाँ थी, पहला तुम्बाड़, खल्लारी, रतनपुर और मणिपुर। मैंने अभी जस्ट जिक्र किया था, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ना। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तुम्बाड़ है। और तुम्बाड़ जो है किस जिला के अंतर्गत आता है, तो वो जो है कोरबा जिला में आता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में है वंशी कलचुरी शासकों की राजधानियाँ थी, बोल रहे हैं, कौन कौन सी थी। पहला तुम्बाड़, रतनपुर, पाली और रायपुर। तो इसमें से 3 जो है वो राजधानियाँ थी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 ऑप्शन अपने को ढूंढना है। तो तुम्बाड़ तो सबसे पहले राजधानी सभी को मालूम है, उसके बाद रतनपुर हुई है, उसके बाद लास्ट में रायपुर हुई थी। तो ए, बी और डी, कोई जगह ऑप्शन है ऐसा, ए, बी और डी, तो लास्ट वाला ऑप्शन है दोस्तों। तो 22 का क्या होगा, डी होगा। क्लियर है, पाली राजधानी नहीं थी कलचुरियों की, यह है वंशी की। उसके बाद है ये क्वेश्चन देखिए, तुम्बाड़ राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया था। तो तुम्बाड़ में सबसे पहले शासन कौन किया है, तो याद रखना है, कलिंग राज ने किया है, कमल राज ने किया है और रत्नदेव या रत्नराज भी बोला जाता है। रत्नदेव ने ही राजधानी जो है तुम्बाड़ से रतनपुर स्थानांतरित की थी। तो 1, 2, 3 ने किया है और प्रतापमल इसमें नहीं आएगा। तो आंसर कौन सा है, क्या बोल रहे हैं इसमें, तुम्बाड़ राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया है। आंसर क्या लिया है, 1 और 2 लिया है। रत्नराज भी इसमें हो सकता है, ऑप्शन में नहीं था, याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि रत्नराज ने राजधानी ट्रांसफर की है। तो राजधानी ट्रांसफर के पहले तो कुछ राजधानी रही होगी ना, तुम्बाड़ थी, उसके बाद ही रतनपुर ले गए हैं, तो वो भी आएगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्बाड़ से शासन नहीं किया है। कलिंग राज ने तो तुम्बाड़ से किया था, कमल राज ने भी किया था, रत्नदेव प्रथम अभी जिक्र कर रहा था उन्होंने भी किया है, उन्होंने ही राजधानी ट्रांसफर की है तुम्बाड़ से रतनपुर। पृथ्वीदेव प्रथम इसका आंसर होगा, ये इन्होंने नहीं किया है, ठीक है, ये याद रखना है, देख लीजिए। उसके बाद है कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है जाजलदेव प्रथम, सेकंड ऑप्शन है रत्नराज प्रथम, थर्ड ऑप्शन है कमल राज और फोर्थ ऑप्शन है जगदेव, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा बताइए, सही कालक्रम दर्शाने वाला उत्तर चुनिए। शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया है, सबसे पहले शासन किया है इन सभी में, तो कमल राज ने किया है दोस्तों, 3 तो आएगा। उसके बाद रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम ने किया है, उसके बाद
हमारा तो एक ही ऑप्शन हो रहा है, पहला 3 कौन सा दिख रहा है, डी वाला है, तो डी वाला सही है। ठीक है ना, देख लीजिए आप लोग मिला लेंगे। पहला सबसे पहले कौन शासन किए हैं इन सभी ऑप्शन में, तो कमल राज ने किया है, उसके बाद रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम ने किया है, उसके बाद जाजलदेव प्रथम ने किया है, उसके बाद जगदेव ने किया है। ठीक है, चलिए मंडी इंस्पेक्टर में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है ना, उसके बाद ये वाला है, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तुमान राजधानी से शासन किया था। तुमान राजधानी से किसने किसने शासन किया है, तो कलिंग राज ने तो किया था, कमल राज ने भी किया है, रत्नराज ने भी किया है। ठीक है, कौन कौन सा होगा बताइए, तो इसका सही आंसर होगा 2, 3, 4। लक्ष्मण राज ने नहीं किया है। ठीक है ना, याद रखना इतना। उसके बाद है, निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य से शासन किया है। रतनपुर से बोल रहे हैं, तो जाजलदेव प्रथम ने किया है, पृथ्वीदेव द्वितीय ने किया है, रत्नदेव द्वितीय ने भी किया है, और प्रताप मल्ल ने भी किया है। तो इसको हम लोग को क्या है, सही क्रम में जमाना है, ये पूछ रहे हैं क्या। रतनपुर से राज्य किया है, इसको सही क्रम में जमाना है, तो क्या होगा, सबसे पहले किसने किया है, तो याद रखना है जाजलदेव प्रथम ने किया है, उसके बाद किसने किया है, रत्नदेव द्वितीय ने किया है, उसके बाद किया है पृथ्वीदेव द्वितीय ने, उसके बाद प्रताप मौर्य ने किया है। क्रम से जमाना है। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं वास्तविक संस्थापक तो कलिंग राज है। उसके बाद है, इस राज्य में कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक इनमें से कौन था, इस राज्य में बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ में शासन का संस्थापक कौन था कलचुरी का, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कलिंग राज पढ़े हैं दोस्तों, हम लोग याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के राजा कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो कलिंग राज ने अपनी राजधानी जो है तुम्माण, ऑप्शन नंबर डी है, तुम्माण कोरबा में आता है। ठीक है ना, कोरबा जिला के अंतर्गत। कलिंग राज का शासन कब से कब तक था, कब तक था बोल रहे हैं, तो 1000 से कब तक था जी, आप सभी को मालूम होना चाहिए, 1000 से 1020 तक था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसने रत्नपुर को अपनी नई राजधानी बनाया और इसे महाकौशल क्षेत्र के तत्कालीन सबसे बड़े शहरों में से एक के रूप में विकसित किया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो रत्नदेव प्रथम आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने ही रतनपुर शहर की स्थापना की है, रत्नदेव प्रथम ने। उसके बाद है, रतनपुर की स्थापना किसने की, तो रतनपुर की स्थापना किसने की है, रत्नराज, ऑप्शन नंबर, रत्नराज बोले या रत्नदेव प्रथम बोले, एक ही है, याद रखना है। ठीक है ना, रत्नराज रत्नदेव सब एक ही नाम है वो, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, तुम्बाण से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी राजा कौन था, तो तुम्बाण से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी राजा कौन था, याद रखना है, वो है, देखिए, रत्नराज प्रथम, जिन्होंने राजधानी ट्रांसफर की है, तो वही तो क्या है, पुरानी राजधानी में अंतिम रूप से रहा होगा ना, तभी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो रत्नराज या रत्नदेव प्रथम होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई थी, कौन से कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई, तो फिर क्वेश्चन है, देखिए घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं सभी, आप लोग एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे सब क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, रत्नराज या रत्नदेव प्रथम। उसके बाद है, महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था, तो महामाया मंदिर कहाँ है, रतनपुर में है, और रतनपुर शहर की स्थापना किसने की है, रत्नदेव प्रथम ने की है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, महामाया मंदिर का निर्माण रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए उसके बाद देखते हैं, कलचुरी वंश शासक रत्नदेव ने रतनपुर शहर किस वर्ष बसाया था, तो सभी को मालूम होना चाहिए, ये जो है 1050 ईस्वी में रतनपुर शहर, ठीक है ना, या रत्नपुर भी बोलते हैं उसको, की स्थापना की थी। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन, रत्नपुर को कलचुरी शासनकाल में क्या कहा जाता था, रत्नपुर को कलचुरी शासनकाल में, तो इसका आंसर क्या है, मणिपुर भी कहा जाता था। ठीक है ना, अब उस टाइम जो है एग्जैक्ट आंसर क्या लिया है, कुबेरपुर लिया हुआ है, क्या लिया है, कुबेरपुर, याद रखेंगे, क्या बोल रहे हैं, कलचुरी शासनकाल में बोल रहे हैं, हाँ कलचुरी शासनकाल में कुबेरपुर कहा जाता था, ये आएगा। उसके बाद है, रत्नदेव प्रथम ने कब से कब तक छत्तीसगढ़ में शासन किया, तो रत्नदेव प्रथम ने दोस्तों याद रखना है, वो है 1045 से 1065 तक छत्तीसगढ़ में शासन किए हैं। उसके बाद है, कोमोमंडल के अधिपति वज्जुक या वजु वर्मा की पुत्री नोनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा कौन था, तो कलचुरी राजा कौन था जो नोनल्ला से विवाह की है। ठीक है ना, तो आंसर है, याद रखेंगे, रत्नराज या रत्नदेव प्रथम ने ही कोमोमंडल के अधिपति, क्षेत्र है कोमोमंडल, वहाँ के जो अधिपति थे, वहाँ के जो मेन शासक थे, वज्जुक या वजु वर्मा की पुत्री नोनल्ला से विवाह किया था। राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना कब की, तो रतनपुर की स्थापना की है, आप सभी को मालूम होना चाहिए, 1050 में, अभी जस्ट पढ़े थे, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल एवं वराह खोल किस पुरातात्विक पर्यटन केंद्र में स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है ये सब, तो ये सिंपल सा है, वही वाला है, रतनपुर में ही स्थित है सभी। ठीक है ना, याद रखना है, रतनपुर ही मेन है, कलचुरी वंश पढ़ेंगे तो आप। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ में किस शहर को आमतौर पर टंकियों का शहर के रूप में जाना जाता है, टंकियाँ मतलब बहुत सारी टंकी है, पानी टंकी ऐसा बोल रहे हैं वहाँ। ठीक है ना, तो आंसर है रतनपुर ही इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ठीक।
उसके बाद देखते हैं मंदिरों एवं सरोवरों की नगरी है, तो मंदिरों एवं सरोवरों की नगरी कौन सी कहलाती है, याद रखना है, दोनों एक साथ दे दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको रतनपुर लगाना है। अगर सिर्फ मंदिरों की नगरी बोले तो फिर वो आरंग लगाना है, और दोनों एक साथ देता है मंदिरों एवं सरोवरों या तालाबों की नगरी, तो रतनपुर आपको आंसर टिक करना है। उसके बाद है महामाया मंदिर में भारत पर बनी सुविस्तृत तस्वीरों का एक संग्रह, इसे किस चित्रशाला में प्रदर्शित किया गया है। तो याद रखना है इसका आंसर, महामाया मंदिर कहाँ है, रतनपुर में है, तो आंसर इसका यही होगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में रतनपुर मंदिर खालिस्तान द्वारा बनाया गया था, मतलब बनवाया गया था, किनके द्वारा, मराठा, मुगल, कलचुरी, तुगलक। अभी तो हम लोग कलचुरी ही पढ़ रहे हैं, तो रतनपुर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है, कलचुरी शासकों के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा एग्जैक्ट देखें तो शासक रत्नदेव या रत्नराज प्रथम। उसके बाद है इस राज्य के कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है, तो गज किला आप लोग घूमने गए होंगे, वहीं रतनपुर में ही है, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद है रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार कराया है। पुनरुद्धार मतलब होता है उसकी मरम्मत कराना, ठीक है, जर्जर हो जा रहा था कोई भवन, मान लो घर है, ठीक है ना, उदाहरण समझेंगे। जीर्णोद्धार क्या होता है, एक शब्द आपके पास आएगा जीर्णोद्धार करके आएगा दोस्तों, ठीक है, क्या आएगा, जीर्णोद्धार बार बार आएगा, जीर्णोद्धार। इसका अर्थ क्या होता है समझिए, मान लो हमारा कोई घर है, हमारे दादा लोग बना के चले गए हैं, ठीक है ना, मान लो दादा लोग बनाए हैं, उसके बाद कुछ उसमें रिपेयरिंग कराना है, कुछ टूट गया, ठीक है ना, उसमें कुछ मरम्मत कराना है, तो जो कराएगा, जैसे हम लोग कराएंगे, अब वर्तमान में रह रहे हैं तो वही क्या है, उसका जीर्णोद्धार हम लोग कराए हैं, लेकिन बनाया कौन है, दादा लोग बनाए हैं, इस प्रकार से, या पापा बनाए हैं, इस प्रकार से है। उसी प्रकार उसी को जीर्णोद्धार बोलते हैं, जो उसका मरम्मत कराया है। तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया है, सभी को मालूम है, विलास तुंग ने कराया है, ठीक है, नलवंशी शासक। लेकिन उसका पुनरुद्धार मरम्मत किसने कराया है, तो इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे, पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल देव ने कराया है, याद रखेंगे, ठीक है ना। जगपाल देव किसके सेनापति थे, कलचुरी राजा पृथ्वीदेव द्वितीय के। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो सबसे अधिक अभिलेख किसका प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखेंगे, पृथ्वीदेव द्वितीय के ही प्राप्त हुए हैं, सीएमओ में आ चुका है क्वेश्चन है। उसके बाद है 50वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिमा रतनपुर के किले सिंह या सिंह द्वार के पास एक तरफ की दीवार को सजाती है। पहला ऑप्शन है खजुराहो के समान प्रेमियों की कामुक तस्वीरें, सेकंड ऑप्शन है तांडव नृत्य करते शिव, थर्ड ऑप्शन है रावण शिवलिंग पर अपने सिर अर्पित करता है, उसके बाद है विष्णु के 10 अवतार। कौन सी प्रतिमा रतनपुर के किले के सिंह द्वार के पास एक तरफ की दीवार को सजाती है। दोस्तों याद रखना है, इसमें जो है रावण शिवलिंग पर अपने सिर अर्पित करता है, ये इसमें दर्शाया गया है, याद रखेंगे, ठीक है ना, कहाँ है, रतनपुर में ही है ये भी। उसके बाद है इनका 51 क्वेश्चन, 51 नंबर है, किले में रावण की ऐसी मूर्ति संस्थित है जिसमें वह अपना सिर काट रहा है, मतलब शिव को चढ़ा रहा है। रावण किसका भक्त था, तो शंकर भगवान का भक्त था, याद रखेंगे, महादेव का। तो इसका आंसर क्या होगा, रतनपुर में है वो मंदिर, बहुत लोग गए होंगे तो मालूम होगा, रतनपुर में है रावण का सिर कटा हुआ जो मूर्ति स्थित है रतनपुर में। उसके बाद है गज किला, गज किला छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है, ये भी रतनपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसने चैतुरगढ़ किले का निर्माण करवाया था, तो चैतुरगढ़ किला बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वीदेव प्रथम, सेकंड ऑप्शन है राजा विक्रमादित्य, थर्ड ऑप्शन है राजा चतुर्देव, और फोर्थ ऑप्शन है राजा सोमेश्वर देवनाथ। इसका आंसर क्या होगा, तो राजा पृथ्वीदेव प्रथम ने, याद रखेंगे। चैतुरगढ़ कहाँ है, कोरबा में है, वहाँ वहाँ उन्होंने किले या दुर्ग या फोर्ट का निर्माण कराया है। उसके बाद है इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासकों ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की है, तो इसका आंसर क्या होगा, याद रखना है, सकल कोसलाधिपति बोल रहे हैं, मतलब पृथ्वीदेव प्रथम ने धारण की थी, याद रखेंगे, ये उपाधि थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद है रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने कराया था, तो रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण कराया है, याद रखना है आपको, वो है पृथ्वीदेव प्रथम ने, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, कलचुरी वंश से हमारा जो ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो लगभग आपके एग्जाम में सभी लोग क्वेश्चन बनने लायक स्थिति में रहेंगे दोस्तों। थैंक यू।